अभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से एडवर्टीजमेंट नंबर 16/224 आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर ग्रुप बी हेल्थ और आयुष डिपार्टमेंट में कुछ वैकेंसीज आई हैं। उनके बारे में उन्होंने एक वेबसाइट दी hpsc.gov.in। इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक आधार नंबर उसके लिए चाहिए होगा, एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगी। जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फिर पेमेंट करने के बाद आप फीस पेमेंट करने के बाद उसको कर सकते हैं और उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं उसका और फिर उसको अपलोड करेंगे। जब आप उसको चेक कर लें और साइन कर लें उसके बाद आप अपलोड करेंगे। जब आप उस फॉर्म को साइन करके अपलोड कर देंगे तभी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी मानी जाएगी और इसके लिए आप hpsc.gov.in की वेबसाइट पे जाएं। इसमें जनरल यानी अनरिजर्व 427 सीटें हैं। हरियाणा के एससी के लिए 161, BCA BCB बैकवर्ड क्लास 88 और 48 हरियाणा के EWS के लिए 81, टोटल 805। ESM 25, ESM जनरल 25, ESM SC 8, ESM BCA 5, ESM BCB 3 और PWBD OH 32। इन्होंने सब में मेंशन किया हरियाणा। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22 से शुरू होगा, एप्लीकेशन खुलेगा, क्लोज हो जाएगा 12/7 को 5 बजे से पहले। फीस 12/7 को 5 बजे से पहले डिपॉजिट होना बंद हो जाएगी। तो आपके लिए डेट याद करने वाली यही है कि 22 से खुलेगा और 12 को बंद हो जाएगा अगले महीने के लिए। ग्रुप बी क्लास की है। एलिजिबिलिटी क्या है? उन्होंने कहा है कि एलिजिबिलिटी के बाद ही हम करेंगे। अगर कोई एडमिट कार्ड इशू हो जाता है इसका मतलब ये नहीं कि कैंडिडेट सेलेक्ट ही हो गया है या उसको बुला ही लिया गया है। अप्लाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। डिटेल इंस्ट्रक्शन वेबसाइट पे है और कोई मोड नहीं है। लास्ट डेट क्लोजिंग डेट 5 बजे से पहले शाम के। फिर ये एडमिट कार्ड होगा, रिटन टेस्ट से पहले आएगा और वो भी इसी वेबसाइट पे आएगा। कार्ड को किसी पोस्ट आदि के माध्यम से नहीं भेजेंगे। कैंडिडेट को कोई अगर दिक्कत है तो 1800, 431 और इसकी मेल पे भी भेज सकते हैं। वर्किंग डे में 10 से 4 बजे के बीच शाम की। पोस्ट के बारे में कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया हुआ है। ग्रुप बी के लिए कहा गया, हरियाणा के लिए कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन जैसे मैंने बताया वैसा है। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, BC बैकवर्ड क्लास, EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ESM मतलब एक्स सर्विसमैन, ये है ESM एक्स सर्विसमैन। PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, सब में उन्होंने लास्ट में हरियाणा लिखा है। द नंबर ऑफ पोस्ट गिवन अगेंस्ट ईच कैटेगरी इज लायबल टू वेरिएशन। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन किसी भी यूनिवर्सिटी से जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज हो उसके द्वारा। हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, यानी तमिल तेलुगु इत्यादि के लोग या जिसको हिंदी गैर हिंदी भाषी के लोग हैं उसको वो प्रेफरेंस नहीं, एसेंशियल ही है, वो नहीं एलिजिबल है। और एक बात यह है कि सारे कैंडिडेट हरियाणा के आयुर्वेदिक बोर्ड, यूनानी बोर्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन से रजिस्टर्ड हो, जिसको अभी इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा के नाम से बताया गया है। दूसरा नोट क्या है कि सभी एलिजिबिलिटी जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है क्या है 12 जो है ना, जो क्लोजिंग डेट दी है 12/7/2024 तक, इससे पहले सबको ये रहता है, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और वो ये कह रहे हैं कि आप पहले से अप्लाई करने से पहले ये सब चीज़ें जान लें उसके बाद करें। इसके बारे में क्या इंक्वायरी करेंगे, जो इंक्वायरी करेंगे उस पर वो ध्यान नहीं देंगे। और क्लोजिंग डेट से पहले ही आपकी सारी कैटेगरी EWS डोमिसाइल वगैरह एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वो सब उससे पहले ही आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिफोर क्लोजिंग डेट। जो क्लोजिंग डेट के बाद सर्टिफिकेट इशू होंगे वो कमीशन स्वीकार नहीं करेगा। ठीक। द क्वालिफिकेशन विच इज़ नॉट क्लेम्ड और मेंशन बाय कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय द कमीशन। जो बताया गया वो मानेंगे, जो नहीं बताया गया वो नहीं मानेंगे। और ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको अगर कोई चेंज कराना है अपना
रजिस्ट्रेशन वगैरह चेंज कराना है तो आप अप्लाई करने से पहले चेंज करा लीजिए। जो क्वालिफिकेशन शो करनी है अप्लाई करने से पहले कर लीजिए। द इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स डन बाई कैंडिडेट आफ्टर क्लोजिंग डेट शेल नॉट बी कंसिडर्ड। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम है, लेकिन उनको रखना ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाए। और शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या होगा उसका, उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो कि उसकी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा उसके आधार पे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कमीशन वेटेज डिसाइड करेगा उसके आधार पे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और भी डिफरेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। फिर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन देखेंगे, फिर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे, और हायर एक्सपीरियंस को देखेंगे, और एक्सपीरियंस बिफोर और आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन ये कर सकते हैं, या कोई रिक्रूटमेंट टेस्ट वो डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उनके पास इतने तरीके हैं आपको रैंक में लाने के। स्केल के क्या रहेगा, स्केल ऑफ पे 8 रहेगा, इनिशियल पे 47,400 7th पे कमीशन के हिसाब से, और ये मुझे लगता है कि अभी के अनुसार आपकी बनेगी लगभग 86-87 हज़ार रुपये बन सकते हैं। सर्विस रूल इनके हिसाब से उन्होंने बताया, इसके हिसाब से रहेगा नेशनलिटी नेपाल, इंडिया, भूटान, तिब्बतियन रिफ्यूजी और माइग्रेटेड, ये उन्होंने बताया है। एज लिमिट 23 से कम नहीं होना चाहिए, 42 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/6/24 के हिसाब से, सर्विस रूल के हिसाब से। एज रिलैक्सेशन भी कुछ दिया उन्होंने, एससी के लिए, हरियाणा के एससी के लिए 5, बीसी के लिए 5, डिसेबल्ड के लिए 5, मिलिट्री की वाइफ है तो 5, विडोद और लीगली डाइवोर्स्ड है तो 5, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन है 5, अनमैरिड वुमेन है तो 5, एक्स सर्विसमैन, शॉर्ट सर्विस कमीशन इत्यादि से है तो 3 इयर्स। उन्होंने कहा कि उसकी सर्विस की क्राइटेरिया उसके आधार पे, और जो काम कर रहे हैं उनको भी रिलैक्सेशन है उसी के हिसाब से, जो जैसे जिन्होंने जितने ईयर कंप्लीट कर लिए उसके हिसाब से। प्रेजेंटली जो वर्क कर रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट एडेड वगैरह में काम कर रहे हैं, उनके लिए अलग से रिलैक्सेशन। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन उन्हीं को दिया जाएगा, SC BC ABCB EWS PWBD ESM कैटेगरी को, जो कि हरियाणा स्टेट के डोमिसाइल। ठीक, वुमेन कैंडिडेट जो कि इन कैटेगरी के रिजर्वेशन सीख कर रही हैं, पेरेंटल साइड से, फादर साइड से अगर उनका मिलता है उसी को माना जाएगा, इन लॉज यानी हस्बैंड साइड का नहीं माना जाएगा। फिर उन्होंने क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया बताए, और OBC सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करना उसके क्राइटेरिया बताए हैं। फ्रीडम फाइटर, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एट्सेट्रा, एक्स सर्विसमैन के बारे में बताया है। तो इस प्रकार उन्होंने और भी बताया है, कुछ डेफिनेशंस बताई हैं। एज का एविडेंस कैसे देंगे, EWS सर्टिफिकेट कैसे, एप्लीकेशन फ़ी इसकी, मेल कैंडिडेट, जनरल बैकवर्ड और अदर स्टेट, मेल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स, उनके लिए सबके लिए 1000 है। सभी फीमेल जनरल कैटेगरी ESM अदर स्टेट सभी फीमेल 250 है। मेल फीमेल कैंडिडेट SC BCA BCB ESM के लिए 250 है। डिसेबिलिटी के लोग हैं नील है के लिए। मुख्य बात क्या है कि सभी कैंडिडेट को अपने जो एप्लीकेशन है उसकी सॉफ्ट कॉपी, स्कैन कॉपी सबमिट करनी पड़ी। कुछ पहचान प्रमाण पत्रों के बारे में उन्होंने कहा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ध्यान रखने हैं, स्कैन फोटो साइंड बाय कैंडिडेट, स्कैन सिग्नेचर, स्कैन कॉपी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, SC सर्टिफिकेट या EWS BCA BCB DSM सर्टिफिकेट, ESM DFF, जो भी आपको अगर आप रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं वो उसके सर्टिफिकेट, आधार कॉपी, परिवार पहचान पत्र,
भी अगर रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं। हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ हरियाणा, स्कैन कॉपी ऑफ एनओसी फ्रॉम डिपार्टमेंट, स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क, जो अगर आप वो चाहते हैं कि एडो कॉन्ट्रैक्ट वर्क अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका, एनओसी एम्प्लॉयर की एनओसी हो सकती है, उसके बारे में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। फिर पेनाल्टी के बारे में उन्होंने बताया, कमीशन से कैसे आप कन्वर्सेशन करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं अगर आपका कोई कम्युनिकेशन करें तो नेम, एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, कंप्लीट पोस्टल एड्रेस सब बताएं, मोबाइल फ़ोन इत्यादि जो सामान्य इंस्ट्रक्शन है उन सब का आपको ध्यान रखना। तो ये था हरियाणा में पब्लिक सर्विस कमीशन के आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स का नोटिफिकेशन। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस प्रकार हमने बता दी। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए और आपको बेस्ट ऑफ लक।